हेलो दोस्तों, आपका हॉरर स्टोरी टेलर चैनल पे स्वागत। मैं आपकी दोस्त नेहा एक नई कहानी लेकर हाजिर हूँ। आज की हमारी कहानी का टाइटल है जंगल वाली चुड़ैल। लेकिन कहानी को शुरू करने से पहले अगर किसी ने इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग का टाइम कहानी को शुरू करती हैं। एक दिन की बात है, ठंड का समय था, घना कोहरा छाया था और सारे लोग जल्दी कार्यालय का काम खत्म करके घर की तरफ निकल रहे थे। नाना जी उस समय के बड़े अधिकारी में से एक थे, तो वो उस समय के उच्च वर्ग के लोगों में एक अमीन का काम करते थे। रोज़ की तरह ही उस दिन काम खत्म होने के बाद घर के लिए अपनी गाड़ी पर रवाना होने लगे। रास्ते में उन्हें हाट से कुछ सामान भी लेना था, तो वो साथियों से अलग हो गए। उन्होंने घर के कुछ ज़रूरत का सामान खरीदी कर लिया और गाड़ी को आगे बढ़ा दिया। आगे जाने पर उन्हें कुछ मछली बाजार दिखा और वो मछली खरीदने के लिए रुक गए। ताज़ी मछलियाँ लेना और देखने में टाइम ज़्यादा गुजर गया। उन्होंने जब अपनी गन्नी पर नज़र लगाई तो उन्हें आभास हुआ कि आज तो घर जाने में बहुत देर हो गई और ये सब लोग लेकर घर पहुंचना काफ़ी समय लग जाएगा। फिर यह सब सोच कर उन्होंने सोचा कि क्यों ना जंगल के रास्ते से निकल जाए तो जल्दी पहुंच जाऊंगा। तो उन्होंने अपना रास्ता बदला और जंगल की तरफ अपनी गाड़ी को घुमा लिया। समय 11 बज चुका था। गाड़ी तेज़ रफ्तार से और आगे बढ़ रही थी। तभी अचानक तेज़ ब्रेक से गाड़ी को रोकना पड़ा। उनके गाड़ी की एक औरत ज़ोर ज़ोर से रो रही थी। उन्होंने सोचा कि इस वीराने में ये औरत क्या कर रही है। उन्हें लगा कि कोई मजदूर की पत्नी होगी जो नाराज़ होकर घर छोड़कर जंगल में भाग गई हो। तो उन्होंने उससे पूछा कि तुम जंगल में क्या कर रही हो, लेकिन उसने कोई जवाब न देगा और ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। सारे जंगल में उसकी ओ की सिसकियाँ गूंज रही थी। फिर नाना जी ने पूछा तुम्हारा घर कहाँ है, लेकिन वो कुछ भी नहीं बोली। तब नाना जी ने कहा कि आज चलो मेरे घर में रहना, सुबह अपने घर चली जाना। ये जंगल बहुत सारे जंगली जानवरों से भरा, रात भर यहाँ मत रुको। चलो आज मेरे घर में सबके लिए खाना बना देना और कल सुबह अपने घर चली जाना। उसने ये सुना तो झट से तैयार हुई और गाड़ी में पीछे की सीट पर बैठ गई। सिर में बड़ा सा घूंघट डालने की वजह से उसका चेहरा छुपा हुआ था। कुछ ही देर में गाड़ी घर के दरवाजे पर थी। घर के लोग कब से उन्हीं की राह देख रहे थे। गाड़ी रुकते ही पापा ने पूछा आज तो बहुत देर हो गई और सारे लोग आ भी चुके हैं। तब उन्होंने सारी बात अपनी माँ को बताई और कहा कि आज खाना इससे बनवा लो, कल सुबह ही अपने घर चली जाएगी। इतनी रात को बेचारी जंगल में कहाँ भटकती, इसलिए मैं ले आया। पर पापा को कुछ संदेह हो रहा था, कहीं चोर तो नहीं है, रात को सोने के बाद खाना बनाते समय कहीं घर का सारा सामान चुरा कर न ले जाए। पर बेटी की बात को कैसे मना करते। उन्होंने उस औरत को कहा देखो आज तो मैं रख लूँ, लेकिन कल सुबह तो यहाँ से चली जाना और जाओ रसोई में से सामान उठा कर ले जाओ और खाना बना दो। उसने फिर से जवाब नहीं दिया, बस हूँ की आवाज़ बाहर आई और वो सारा सामान लेकर माँ की पीछे पीछे बहुत दूर चल दी। रसोई में सारा सामान रखवा कर माता जी ने उसे खाना जल्दी बनाने की सख्त हिदायत दी और वो वहाँ से चली गई। लेकिन उनका मन कुछ परेशान सा था। फिर 10 मिनट में रसोई में उसे देखने चली गई कि वो क्या कर रही है। उसका चेहरा भी तो देखना चाहती थी, लेकिन वहाँ पहुँचते ही देखा कि वो मछलियों का थैला निकाल रही थी। उन्होंने बहुत ज़ोर से गुस्से में कहा यहाँ सब खाने का इंतज़ार कर रहे हो और तुम अभी तक मछलियाँ ही निकाल रही हो, कल सुबह तक बनाओगी क्या। उसने सिर पर घूंघट अभी भी था तो चेहरा देखना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन था। उन्होंने उससे कहा तुम जल्दी से खाने की तैयारी करो, मैं आग सुलगा दूँ, काम जल्दी हो जाएगा। और वो जल्दी से चूल्हा जलाने की तैयारी करने लगी। लेकिन साथ ही वो उसका चेहरा देखने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो जितना देखने की कोशिश करती वो पल्लू खींच लेती। अंत में हार मार कर बोली देखो मैंने आग सुलगा दी है, अब आगे का सारा काम कर लो, कुछ ज़रूरत हो तो बुला लेना। लेकिन वो फिर कुछ नहीं बोली। अब उन्होंने आग लगाकर जाने में ही ठीक समझा।
वरना मेरा भी समय खराब होगा और हो सकता है अनजान लोगों से डर रही हूँ। ये सब सोचकर उन्होंने उसे कहा कि मैं आ रही हूँ, जल्दी से खाना बना कर रखना, और वो वहाँ से निकल गई। मन अभी तक परेशान था, कभी अपने कमरे में, कभी बच्चों के, कभी बाहर, सबको देख रही थी, कुछ ना कुछ अनहोनी न हो जाए। 1 मिनट भी आराम से नहीं बैठ पाई। अभी 5 मिनट ही हुए थे, पर उनके लिए वो घड़ी पहाड़ से हो रही थी। समय बीत ही नहीं रहा था। 8 मिनट भी मुश्किल से गुजरे और वो तुरंत ही कुछ सोचकर रसोई की तरफ दौड़ी और वहाँ पूछ कर आया। जैसे ही उन्होंने रसोई घर में नज़र देखा, उनकी आंखें फटी की फटी रह गई, उनके पैर बिल्कुल ही जम गए। ना उसने आगे देखा ना पीछे, उनका हृदय की धड़कन जैसे रुकी गई थी। वो औरत रसोई में बैठकर सारी कच्ची मछलियाँ खा रही थी। सारे रसोड़े में मछलियों का खून बिखरा पड़ा था, उसके सिर से घूंघट भी उतर पड़ा था। इतना खौफनाक चेहरा आज तक उन्होंने नहीं देखा था। बाल नाखून सब पड़े हुए थे। मछलियाँ खाने में मग्न होने की वजह से उसने कुछ ध्यान भी नहीं दिया और खुशी से कभी वो आवाज़ें भी निकाल रही थी। हो आवाज़ें गूंज रही थी। रसोई पिछवाड़े में होने की वजह से और लोगों का ध्यान इधर नहीं था। माँ को कुछ नहीं समझ आ रहा था कि चिल्लाने से कहीं घर के लोगों को नुकसान ना हो। वो चुड़ैल को अपने घर के लोगों से कैसे बढ़ाए, उन्हें समझ नहीं आ रहा था। बस भगवान का नाम ही उनके दिमाग में आ रहा था। अचानक वह आगे बढ़ी उसकी तरफ और झट से एक हाथ था लिया और चूल्हे की तरफ दौड़ी। उस चुड़ैल की नज़र पापा पर पड़ चुकी थी, सो वो कुछ ना कुछ सोच कर अपनी जगह से उठ गई। माँ कुछ ही देर नहीं करना चाहती थी। उन्हें पता था कि आज अगर ज़रा भी लापरवाही हुई तो अनहोनी हो जाएगी। उस चुड़ैल के कुछ करने से पहले ही उन्होंने चूल्हे तक पहुँचना था और वो चूल्हे के पास पहुंचकर उन्होंने जलता हुआ कोयला थाल में भर लिया और चुड़ैल की तरफ फेंक दिया। आग की जलन से वजह से अजीब सी डरावनी आवाज़ें निकल रही थी। अब तो उसकी आवाज़ें भी बाहर आ रही थी। बाहर से सब लोग रसोड़े की तरफ भागे। वो चुड़ैल ज़ोर से हूँ हूँ की आवाज़ निकाल रही थी और पूरे रसोड़े में दौड़ रही थी और माता जी को पकड़ना चाह रही थी, लेकिन अब सारे लोग रसोई में आ चुके थे। काफ़ी लोगों की भीड़ देखकर वो डर गई। लोगों की भीड़ को ढकेलती हुई जंगल की तरफ भागी और सारे लोग ये मंजर देखकर डरे समय करे और मन ही मन माता जी की हिम्मत को दाद दे रहे थे। और इसी तरह छूटा चुड़ैल से पीछा। दोस्तों, आज की कहानी में बस इतना ही। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए बाय।